श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का भोग किए बिना तुम इस शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। मेरे सभी बच्चों, अपने भविष्य को बनाने के लिए अनुशासन बनाना सीखो। और अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं नाथ अपनी छठी इंद्रिय अर्थात अंतर ज्ञान से सब कुछ जान लेते थे। आरत जब हो जाए तो उपमा मिले प्रसाद, लक्ष्मी चंद आनंद भयो पूरी होती साध। लक्ष्मी शंकर राव संग शिरडी पहुँचे आय, पूजा का सामान ले मस्जिद में पहुँचाय। बाबा को जैसे देखा नैना शीतल होय, हर्षित मन पूजा करें चरण पकड़ते होय। लक्ष्मी लाला एकटक देखें साईं और, तन मन में आनंद था सजल नयन की कोर। रेल पेल में गाय भजन पूछताछ क्यों होय, आँखों से देखो शिरडी पर कर्जा क्यों होय। साईं जब ऐसा कह के लक्ष्मी को लख जाय, बाबा तो सब जानते भक्त दंग रह जाय। कुछ दिन शिरडी में रहे लक्ष्मी शंकर राव, भोजन प्रसादी मिले साईं दर्शन पाव। उपमा खाने की इच्छा लाला की जब होय, जाने मन की बात श्री वह भी पूरी होय। लक्ष्मी मन की बात को साईं जानत होय, मनोकामना भक्त की पूर्ण करते होय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मैं आज भी हूँ, मेरे भक्त मेरा अनुभव करते हैं। मेरे बच्चों, तुम मेरा अनुभव पाते होगे। मेरी नजरों से कुछ भी नहीं छुपा। मैं तुम्हारे सभी के बारे में जानता हूँ, बस तुम्हें सभी को मुझे पहचानना है। मैं आज भी तुम्हारी सहायता करने के लिए उपस्थित होता हूँ और तुम्हारे सद कार्य में तुम्हारी सहायता करता हूँ। मेरे बच्चों समझो, मैं सभी में बसता हूँ। चींटी पशु जलचर पंछी सब में बसो निरंतर, तू क्या प्राणी मात्र में सब में परमेश्वर। जब तुम्हारा भाव शुद्ध होता है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में भी विराजमान हूँ। तुम मेरा अनुभव करो और मैं तुम्हारे सदैव आस पास हूँ। ये जो हवा है अर्थात वायु है, मैं इसमें भी बसता हूँ। मैं तुम्हारा साईं तुम्हें नहीं छोड़ता। बस मेरी बनाई हुई माया की आकर्षक वस्तुएं तुम्हें मुझे भूल जाने पर वे वश कर देती हैं और इसी के कारण मेरे बच्चे मुझे भूल जाते हैं। वे माया में फंसकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि माया के समर्थकों के चक्कर में फंस जाते हैं और आगे अपने जन्म मरण के बंधन में फंस जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम सभी मेरे बच्चे हो, अर्थात अपने साईं माँ के बच्चे हो। तुम्हें ये जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव शरीर में मुक्ति का साधन सरल है, अर्थात बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। इस क्रिया से तुम बच सकते हो, तुम मुक्ति पा सकते हो। मेरे बच्चों, मेरी बात को समझो। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही आगामी जन्म होता है। जैसे गरीब अमीर परिवार में, और सदैव याद रखो, पूर्व जन्म के कर्मों का भोग आगामी जन्म में भोगना पड़ता है। मेरे बच्चों, कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मेरी बात को समझो। जैसा कर्म वैसा फल, और सदैव याद रखो, पूर्व जन्म के कर्मों का भोग किए बिना तुम इस शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा साईं सदगुरु तुम्हारे काफी कष्टों को समाप्त कर देता हूँ। जब भी कोई मेरी द्वारिका माई में कदम रखता है, मैं उसके काफी पापों को समाप्त कर देता हूँ। मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें सभी को जो 11 वचन दिए हैं, उनका पालन करो। मैं तुम्हारी पूर्ण सहायता करूँगा और सदैव मेरी बात मानो।
अपने भविष्य को बनाने के लिए अनुशासन बनाना सीखो। मन में सद्विचार उत्पन्न करो, सदैव अच्छी बातें करो, ज्ञान को अर्जित करो, आचरण में शुद्धता लाओ, प्रेम भाव रखो, सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम, अच्छा व्यवहार, अपनी वाणी में मधुरता और बुद्धिमान, विद्यावान और विवेकवान सदैव रहो। अपनी बुद्धि के द्वार सदैव खुले रखो, मूर्ख मत बनो, सचेत रहो और मेरी इन बातों पर ध्यान रखो। बुद्धिमान कभी व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं फंसते, अर्थात व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में नहीं फंसते। वे अपने विवेक से काम लेते हैं और मूर्ख लड़ते झगड़ते रहते हैं और अपनी शांति को खो देते हैं। लेकिन बुद्धिमान अपनी सच्चाई, बुद्धि, विवेक से काम लेते हैं। मेरे सभी बच्चों, अपनी सच्चाई को अपना आचरण बना लो, सब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। सदैव सत्य को धारण करो, सत्य बोलो और मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा सहायता करता रहता हूँ। सभी मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारे सभी प्रियजनों की और तुम्हारी सभी की फिक्र है। तुम नित्य मेरे संदेश को सुनो। तुम्हारी सभी सद मनोकामनाएं जो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं, वे अवश्य ही पूर्ण होंगी। मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनता हूँ। यदि देर हो रही है तो चिंता न करो और अच्छा पाओगे। तुम्हारे लिए मैंने और भी कुछ अच्छा सोच लिया है, मैं तुम्हें और भी अच्छा दूंगा। खुश रहो, सकारात्मक सद्मनोकामनाओं से भरे रहो, तुम्हारी जीत निश्चित ही होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे सभी प्रियजनों के लिए। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे साईं, खाक तेरे दर्दी, तू जोत है नूरानी, जो कुछ मिला है मुझको साईं, सब तेरी है मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साईं संदेश। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साईं राम।